नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों अभी हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 2 रविवार को। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है पहले उस टेस्ट को दे लें, तभी आंसर की देखेंगे, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं आंसर की को, और देखने के बाद अपना आप स्कोर मिला लीजिए और मिला करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न था दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, पहले का सी। दूसरा था नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। दोस्तों यह पाली अनुसंधान संस्थान केंद्र है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था कि कौन सा बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन 2, 3 और 4 राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न था सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित के असंकेतक हैं। दोस्तों ये तो यह पुराण के हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। दोस्तों कार्तिकेय का मिलता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न था विक्रम शक समतुल्य कितने वर्ष का अंतर होता है। दोस्तों 135 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न था संस्कृत के कवि एवं नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों वह पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में, यानी कि उत्तर ए राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न था दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, जिसको आप मिला लीजिएगा। इसके साथ ही इसका उत्तर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नवां प्रश्न था बुद्ध कौशाम्बी के किस राजकाल में आए थे। दोस्तों यह उज्जैन के राजकाल में आए थे, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न था सप्तपर्णी गुफा स्थित है। दोस्तों यह राजगृह में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न था स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना था, जो कि आप मिला लेंगे देख करके, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न था काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। दोस्तों यह रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न था कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी। दोस्तों यह 81वीं सन थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न था सातवाहनों ने प्रचलित नहीं किया थे। दोस्तों तो स्वर्ण सिक्के इन्होंने प्रचलित नहीं किए थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न था अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों पर विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो दोस्तों यह ज़फ़र खां थे, आंसर ए राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न था रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था। तो दोस्तों यह राणा रतन सिंह नाम था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न था किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक इस देश में राज किया है। तो दोस्तों तुगलक वंश ने, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न था दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। दोस्तों यह थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न कथन और कारण था, जिसका उत्तर ए राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न था लेक्चर्स फ्रांस कोलंबो द अल्मोड़ा, यह किसके अनुभव पर आधारित थी। दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। दोस्तों मिलिंद जो है इनके समसामयिक नहीं थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न था 22वां प्रश्न था 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा था। दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पहले अंबोर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास, फिर बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन चेर राज के पतन थे। दोस्तों मुशीर और तौंडी यानी पत्तन मतलब बंदरगाह कौन कौन से थे, तो यानी कि उत्तर आपका बी राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। दोस्तों बंगाल की नील विद्रोह को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे। दोस्तों ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न पल्लवों ने अपने किस देवता को संतान घोषित किया। तो दोस्तों ब्रह्मा और शिव दोनों थे, तो यानी कि ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी। दोस्तों यह शाहजहाँ का मकबरा था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न था अपनी मदुरा विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों को वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी। तो यह थी गंगा देवी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो दोस्तों एनी बेसेंट थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सदी कहा गया। तो दोस्तों अमीर हसन को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। तो दोस्तों यह प्राकृतिक भाषा संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। दोस्तों पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में एक डेन भी आए थे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए आए थे, उन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेज़ों को दे दिया था और चले गए थे, ठीक है ना।
इसके बाद था 34वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, तो यह मिला लेंगे आप और इसका उत्तर आंसर बी हो जाएगा। 35वां प्रश्न था, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? दोस्तों यह जहांगीर थे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न था, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? दोस्तों यह थे गोविंद तृतीय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने था, मिला लेंगे, इसका उत्तर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न था, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम को दृष्टि से सजाना था, ठीक है, और कूट के आधार पर इनका चयन करना था, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन था, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? दोस्तों यह कृषि पर कर था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न था, किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? दोस्तों मलिक काफूर को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न था, सुल्तानों में किसने जिन प्रभा सूर्य के अर्धरात्रिक बातचीत की? दोस्तों वह मोहम्मद बिन तुगलक थे, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न था, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, तो दोस्तों यह ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 83वां प्रश्न था, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? दोस्तों 1862 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न था, भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों का लाल बहादुर किले पर मुकदमे में उनका बचाव किया था, जिन्होंने कब किया था? 1945 के अंत में, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? दोस्तों यह 1927 में, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नाना साहेब को किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो बालाजी बाजीराव, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? दोस्तों मोतीलाल सियारदास, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न था, अंग्रेजों ने भारत के रेलवे किस उद्देश्य से शुरुआत की थी? तो दोस्तों यह ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 49वां प्रश्न था, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित सत्याग्रह में प्रमुख साधन कौन से थे? दोस्तों असहयोग और सविनय अवज्ञा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों यह भारत विधाता के शीर्षक से प्रकाशित हुआ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 52वां प्रश्न था, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया के व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? दोस्तों यह कासिम बाजार था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 53वां प्रश्न था, उस यूरोपियन शक्ति को पहचानिए जिसने शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? दोस्तों पुर्तगाली थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वोत्तम शोरा और अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दोस्तों यह बिहार था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम बनाना था, तो दोस्तों सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया, फिर कबीर मीराबाई और तुलसीदास, ऑप्शन यानी कि ए राइट हो जाएगा। 56वां प्रश्न था, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? तो दोस्तों यह था 12 अगस्त 1765, यानी कि आंसर ए राइट हो जाएगा। 57वां प्रश्न था, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिया था? दोस्तों यह थे लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न था, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था? दोस्तों यह साजोजा से प्राप्त किया था, यानी कि उत्तर ए राइट हो जाएगा। 59वां प्रश्न था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? दोस्तों यह हंटर समिति कमीशन था, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न था, 3 ठो जो है आपको दिया हुआ था, इनमें से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को मिलकर षड्यंत्र किया था, तो यही सही था केवल, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 61वां प्रश्न था, रिंग फेंस की नीति इनसे किससे संबंधित है? दोस्तों यह वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? दोस्तों यह लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 63वां और आखिरी प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? दोस्तों यह लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार किया गया था, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी राइट हो गया होगा। ठीक है, बी राइट है, तो आशा करते हैं कि आप सभी ने उत्तर मिला लिया होगा। अपना जो स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वेट करिए अगले संडे को टेस्ट के लिए, और सभी लोग टेस्ट में शामिल होइए। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो पहले टेस्ट दे ले, तो फिर आंसर की मिलाएंगे, तभी यह कुछ आपको लाभप्रद हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।